हाय गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे। ये जैसे कि आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया होगा कि किस टॉपिक के बारे में है ये वीडियो मोस्टली जर्नलिंग के बारे में है। जर्नलिंग क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। बट उससे पहले कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं जो मैं सोच रहा हूँ, मतलब जिन्होंने मुझसे डिस्कॉर्ड पे और मेरे ट्विटर पे मुझसे पूछा है, उनको मैं इस वीडियो के ज़रिए मैं बता दूँ कि मैं क्यों हिंदी में ये करना चाहता हूँ। देखो, मैं समझ सकता हूँ कि इंग्लिश में बहुत ज़रूरी है, बट मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारा जो इंडिया है वो इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, जिसमें हिंदी ऑडियंस की रीच बहुत बड़ी है। ठीक है, तो मुझे हिंदी में कंटेंट अभी डालना चाहिए। ठीक है, वही इनफ होगा मेरे लिए इस वक्त के टाइम पे। और दूसरी बात यह है कि मैं खुद हिंदी बोलता हूँ, हिंदी जानता हूँ, जिससे मतलब मेरा इमोशन बहुत अटैच्ड है। तो मैं अगर उस भाषा में अपने वीडियोस लाऊंगा तो मैं उसको और अच्छी तरह से क्लियर आप लोगों को आंसर कर पाऊंगा। तो ये एक सबसे पहला मेरा रीज़न है कि मैं वीडियो हिंदी में लाऊंगा। ठीक है, चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। है इट्स ऑल अबाउट व्हाई वी डू जर्नलिंग। व्हाई जर्नलिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। जर्नलिंग इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जर्नलिंग का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंस ये है कि हम अपने ट्रेड्स को ट्रैक कर पाते हैं। ठीक है, अगर सपोज मैं बताता हूँ, आप कोई स्ट्रैटेजी सीखते हो, कोई भी स्ट्रैटेजी, इट्स नॉट अबाउट जो मैं करता हूँ एसएमसी या आईसीटी हो या कोई भी स्ट्रैटेजी हो, अगर आप वो करते हो बट अगर आप उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे तो कभी भी आप अपनी मिस्टेक्स को नहीं समझ पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रैक करना। और प्रोफेशनल ट्रेडर एक ही चीज़ को सेम हर बार रिपीट करते हैं। ठीक है, वो रिपीट करना ही हमारा जॉब है। देखो, हर जॉब में इंसान क्या सोचता है कि काम अच्छे से हो। काम अच्छे होने के लिए, प्रोडक्टिविटी अच्छे होने करने के लिए सारे काम उसको, मतलब जो उससे काम से पहले उसको सारे काम करने होते हैं। लाइक बॉस ने सुबह उसको बोला है कि मुझे प्रेजेंटेशन देना है, तो प्रेजेंटेशन देने से पहले वो रात भर क्या करेगा? प्रेजेंटेशन की तैयारी करेगा। तो वैसे ही हमारा जो जॉब होता है, हमारा जो काम होता है एज अ ट्रेडर, क्योंकि हम लोग अकाउंटेबल नहीं होते किसी और को, हम अपने आप को ही अकाउंटेबल कर सकते हैं। तो हम अपने आप को अकाउंटेबल कैसे करेंगे? हम अपने आप को अकाउंटेबल एक ही तरीके से करेंगे, जब हम अपनी जर्नलिंग करेंगे। जर्नलिंग करने से ये होता है कि हम लोग उसको अच्छी तरह से ट्रैक कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि हमें कैसे करना है। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ पिछले 1-1.5 साल से मैं किस तरह अपनी जर्नल को ट्रैक करता हूँ और कैसे करता हूँ, क्या क्या मेरे स्टेप होते हैं और किस तरह मेरा आउटलुक होता है, मेरा डे कैसे जाता है। मेरी जर्नल ट्रैक का आपको मैं एक सिंपल आइडिया देता हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अभी मैं सबसे पहले जाता हूँ अपने नोशन के डैशबोर्ड पे, जो मेरा खुद का बनाया हुआ है। ठीक है, ये टेम्पलेट मैंने खुद डिज़ाइन किया है अपने अपने हिसाब से। ठीक है, ये मेरा डैशबोर्ड है, नाइट मैन ट्रेडिंग डैशबोर्ड 2.0। नाइट मैन आप जैसे जानते हैं, मेरे चैनल का भी नाम है, मेरा इनिशियल भी है। तो ये अब हम आते हैं सबसे पहले मेरे को देखना होता है दिन में जब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो बिफोर ट्रेडिंग देखो, यहाँ पे मेरा कुछ ऐसी है जो डेली टू डू चेकलिस्ट है मेरे लिए। डेली टू डू चेकलिस्ट: प्रिपेयर योर माइंड सेट, चेक न्यूज़ कैलेंडर एंड डू योर फोरकास्ट। तो मैं माइंड सेट प्रिपेयर करने के लिए क्या करता हूँ? माइंड सेट प्रिपेयर करने के लिए मैं सबसे पहली चीज़ तो ये करता हूँ कि मैं वो जो भी होगा बिफोर ट्रेडिंग, आप प्रिपेयर करते हो अपने आप को, आपने गॉड से ब्लेसिंग लेते हो कि मैं आज कुछ करना चाहता हूँ। उससे हमारा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन बनता है। तो वो करने का, जैसे मैं मॉर्निंग में प्रेयर कर लेता हूँ, फिर मैं न्यूज़ कैलेंडर देखता हूँ। वो मैं कैसे देखता हूँ मैं आपको बताऊंगा। फिर फोरकास्ट करता हूँ, आउटलुक कैसा मेरा दिन का जाएगा। मेरा जर्नलिंग का मैं आपको पूरा प्रोसेस ही बता देता हूँ कैसे मैं करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। डेली रूटीन फॉलो करना, 7:30 बजे उठ जाना, नमाज पढ़ लेना। मंडे को जैसे आज था तो वो हुआ मेडिटेशन में, वेकअप 7:30,
मॉर्निंग फोरकास्ट में मोस्टली 11 AM से पहले कर लेता हूँ। वर्कआउट मेरी इन बिटवीन लंदन वीक मतलब लंदन लो के टाइम पे मेरे अक्सर वर्कआउट हो जाते हैं। मॉर्निंग फोरकास्ट करना है न्यूयॉर्क सेशन से पहले तो वो हो जाता है। हाँ, और अगले दिन का प्लान करना और सेल्फ प्लेजर मतलब कोई भी फालतू चीज़ नहीं करना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहले ये मेरा डैशबोर्ड है। अगर किसी को रिक्वायर्ड होगा, किसी को चाहिए होगा तो वो मुझे मेरे डिस्कॉर्ड पे मुझे बोल सकता है, मैं उसको प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी। ये मेरा आउटलुक है। सबसे पहले दिन में मैं यहाँ जाता हूँ। यहाँ जाने के बाद सबसे पहले मेरा क्या होता है काम कि आज डे कौन सा है। तो आज जैसे कि न्यू न्यू में वीक, अगर मेरा नया वीक स्टार्ट होता है तो मैं यहाँ पे न्यू वीक का करता हूँ तो मेरा न्यू वीक आ जाता है। तो उसमें मैं मंडे को उठाता हूँ और इधर पेश करता हूँ। जैसे मेरा आज का डे था मंडे, 11 AM को मैंने किया था। तो देखो मैं किस तरह करता हूँ। मैं मंडे जाता हूँ, अंदर जाने के बाद सबसे पहले मैं टाइमिंग और डेट लिख देता हूँ, कितने बजे मैं अपना आउटलुक कर रहा हूँ। ओके, फिर मैं सबसे पहली चीज़ मैं देखता हूँ अगर, तो वो न्यूज़ देखता हूँ, जो मैंने आपको बताया कैलेंडर। तो न्यूज़ का कुछ समझ में आता है, जैसे कि आज कोई खास न्यूज़ थी नहीं। यूरो यूएसडी पे एफओएमसी का वॉलर जो है, जो प्रेसिडेंट है, वो स्पीक करने वाला था, बात करने वाला था। तो उससे क्या होता है, कभी कभी मार्केट वोलेटाइल हो जाता है, बट वो दिक्कत वाली चीज़ थी नहीं। तो आज कुछ खास था नहीं। ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, हो गया वो मैंने टिक मार्क कर दिया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हर्डल मेरी लाइफ का मुझे M1 एंट्रीज लगता है। मैं इम्पल्स एंट्रीज बहुत लेता हूँ। मैं मेरे अपने आप पे मेरा काबू नहीं रहता है। तो ये मुझे रिमाइंड कराता है कि मेरा सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस हैबिट है, जो मैं M1 पे चला जाता हूँ। 5 मिनट से लेस मुझे जाना ही नहीं है, क्योंकि M1 पे मोस्टली फेक सारे मूव्स होते हैं। तो वो मुझे करना नहीं है, इसलिए मैं वो देख लेता हूँ। उसके बाद जो न्यूज़ मैंने देखी है, एफएमसी मेंबर वॉल स्पीक ऑन यूएसडी 12:30 PM मीडियम इम्पैक्ट, बट दिस स्पीक्स सो इट इफ दिस स्पीच इट कैन गिव सम बैड न्यूज़ एज वेल टू द मार्केट। तो बैड न्यूज़ गुड न्यूज़ हो सकती है, उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस आ सकते हैं मार्केट में। वो मुझे ध्यान रखना है। सिर्फ 12:30 बजे थोड़ा सा मुझे कॉशियस हो जाना है लेने से पहले ट्रेड। फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं वीकली आउटलुक पे आता हूँ। ये देखो, यहाँ मैंने टेम्पलेट पोस्ट करने से पहले मैं इधर आता हूँ, अपने वीक पे मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इधर पे आने के बाद सबसे पहले देखता हूँ, मेरे स्ट्रक्चर्स देखता हूँ, क्योंकि मैं मंडे जब स्टार्ट होता है तो मैं ओनली, क्योंकि देखो हम इंट्राडे करते हैं तो हमको वीकली चार्ट की ज़रूरत नहीं है। बट ज़रूरत कब होती है, ये हफ्ता, ये वीक हमारा कैसे जा सकता है, हमको एटलीस्ट मंडे को तो ये देख लेना होता है। तो मैं मंडे को ये देख लिया, मंडे को मैंने स्टार्ट किया। मैं अभी भी होप कर रहा हूँ कि ये वीक स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, ये सप्लाई जोन होल्ड करेगा वीकली। सो चांसेस ये है कि अब ये नीचे ही आएगा। ठीक है, इतना ही ज़्यादा फोरकास्ट नहीं करना है वीकली में। तो मैं इसको यहाँ से ऑल्ट और एस दबा देता हूँ। ठीक है, तो मेरा देखो कॉपी हो गया इमेज। यहाँ से भी आप लोग कॉपी कर सकते हो। फिर मैं नोशन के अपने डैशबोर्ड पे आता हूँ और यहाँ पे सिंपली आने के बाद पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं डेली देखता हूँ। ये मैं डेली देखता हूँ, डेली में मुझे क्या नज़र आ रहा है। जो कुछ भी मुझे नज़र आ रहा है मैं उधर पे अपडेट करने के बाद, इधर पे मुझे जो भी समझ में आ रहा है कि अभी भी ये जो स्विंग वीक है, ये वीक इंटरनल है, ये ब्रेक होगा। इधर से सप्लाई जोन ये बहुत बड़ा है। ठीक है, चांसेस कम है कि ये इतना ऊपर तक जाएगा, बट है कि वो नीचे ही आना चाहिए। ठीक है, ये मेरा वीकली आउटलुक मतलब डेली आउटलुक था। तो ये मैं फिर इधर ला के पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं 4 आवर पे आता हूँ। 4 आवर पे आने के बाद 4 आवर पे मैं क्या देख रहा हूँ सुबह कि मोस्टली सारा बेरिश ही है। स्विंग से लेके डेली से लेके वीकली से लेके वीकली, डेली एंड 4 आवर। सो देखो ये भी वीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ कि ये इसको, इस सप्लाई जोन को होल्ड करेगा और वो नीचे आके इंटरनल को ब्रेक करेगा। वो हम देखेंगे क्या होता है दिन भर में, वो बात की चीज़ है। फिर मैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरा अगर कोई मतलब है कोई मिनट जिस पे मैं मोस्टली मेरा दिन गुजरता है या मैं ज़्यादातर उसी को देखता हूँ, वो है M15 में स्विंग बेयरिश है, इंटरनल ऑज ऑल्सो बेयरिश,
सो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कौन से होंगे? बेरिश ही होंगे आज के दिन। ये वीक है, इंटरनल वीक है, ये स्विंग वीक है, तो मोस्टली इसको टारगेट करेगा। तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा दिन में कि इधर जब मार्केट आएगी तभी मैं लूंगा। ये तो मेरे लिए वीक स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ पे नहीं लूंगा ट्रेड। ओके, ये मेरा हो गया। उसके बाद मैं आता हूँ कि मैं क्या लुकिंग कर रहा हूँ दिन भर में। लुकिंग फॉर अ शॉर्ट फॉर इंट्राडे पर्सपेक्टिव। तो मैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं शॉर्ट्स देख रहा हूँ, मतलब सेल सेल को देख रहा हूँ आज। ये मेरा आउटलुक हो, मार्कअप होगा एंड ऑफ द डे का। ठीक है, वो मैं अभी इसमें मार्कअप नहीं किया हूँ। ये हो गया। अब मैं आता हूँ जैसे अपनी जर्नलिंग की तरफ। ये आउटलुक हो गया मेरा, जैसे मेरा आज का दिन कैसा जाएगा या कुछ भी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट मैं ट्रेड जर्नल पे आता हूँ। मैं 2024 का मैं रैंडम दिखा देता हूँ, लाइक मार्च या फिर फैब दिखा देता हूँ आप लोग को। एक सिंपल सा कैसे 32 ट्रेड्स लिए मैंने, विन मेरे सिर्फ 11 है गाइस। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि लॉस देखो मेरा कितना है। 13 लॉस है, मेरा विन रेट सिर्फ 45 ही है। बट मेरा PNL 90% गेन किया मैंने फैब में। वो कैसे किया? ये मेरे नंबर्स ऑफ ट्रेड्स है जो मैं लेता हूँ। चलो एग्जांपल के तौर पे मैं फेज ए LC1 का आपको मैं एक 200 वाट ट्रेड अपना दिखा देता हूँ कैसे होता है, कैसे मैं जर्नलिंग करता हूँ। ये मेरा जर्नलिंग का है। ये मेरा 200 ट्रेड था। यूरो USD देख रहा था मैं। एग्जैक्ट मेरा प्लान 230 को बन रहा था। उसके बाद मेरा कौन सा डे था, ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है दिन दिन पे। फिर मैं क्या स्ट्रक्चर देख रहा था, स्विंग फ्रेम जो था मेरा H4 है। देखो मैं मोस्टली H4 देखता हूँ और MTF देखता हूँ। मीडियम टाइम फ्रेम मेरा M15 होता है। तो इंटरनल मेरा स्विंग मेरा क्या कर रहा था, बेरिश जा रहा था। और M15 का स्विंग भी मेरा बुलिश जा रहा था। फिर इंटरनल मेरा बुलिश जा रहा था HTF का, मतलब 4 आवर्स का। और फिर इंटरनल मेरा M15 का बुलिश जा रहा था। तो मेरे लिए फेज ए प्रोबेबिलिटी बन गया। ये मेरे फेजेस है, फेज ए, फेज बी, फेज सी, फेज डी, फेज B2। इस फेजेस में मैं, ये मेरा चीट कोड है, बॉस से मैंने समझा है और सीखा है। उसको मैंने अपने आप से थोड़ा बहुत चेंजेस करके इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, ये मेरा फिर मेरा पोजीशन लॉन्ग था। ये मेरी एक वन ऑफ द माय एंट्री मॉडल्स में से है। LC1, LC2 और LQEM1, दीज आर माय एंट्री मॉडल्स। एंड देयर इज वन आई आल्सो इम्प्लीमेंटेड, वो है रिस्क एंट्री। ठीक है, फिर मैं एंट्री क्राइटेरिया क्या था मेरा, प्रो इंटरनल ऑर्डर फ्लो था, मिटिगेशन था, उसने उसने मिटिगेट किया था। फिर कॉन्फ्लुएंस क्या थे, कॉन्फ्लुएंस क्या थे, सबसे पहला अच्छा कॉन्फ्लुएंस ये था कि उसने सप्लाई को मेरे हिट किया। ये मेरे कुछ क्राइटेरिया वैलिड था, यस दिस इज वैलिड। फिर ये रैंक कौन सा आता है इसको, मेरे लिए मीडियम प्रोबेबिलिटी का ट्रेड था ये। फिर M5 में एंट्री था, यस M5 है। एम M1 है, M1 अब मैं लेता नहीं हूँ मोस्टली। तब अभी मैंने नया नया M15 भी ऐड कर दिया है इसमें। सो ये मैं आपके सामने कर देता हूँ। ठीक है, पर ये वाली एंट्री M5 थी। M5 पे लिया मैंने। PNL मेरा 3%, वो अपने आप बाद में जब मेरा रिजल्ट आता है उसके बाद वो मैं इतना तक तो मैं पहले कर चुका होता हूँ। फिर ओपन ट्रेड कब किया मैंने, 3:45 PM को, वहाँ मैंने लिख दिया। फिर मेरा क्लोज कब ट्रेड हुआ, 6:20 PM को। ये मेरा विन गया, विन जाता है 3% लिखते, विन अपने आप ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है। SL साइज कितना था मेरा, SL मैंने कितना दिया था, 6 पिप का SL दिया था। फिक्स टारगेट रखा था क्या मैंने, काउंटर ट्रेंड लिया, नेक्स्ट मीडियम टाइम फ्रेम जोन पे गया, या फिक्स 3 आवर रखा, रिस्क एंट्री लिया, 50% ब्रेक इवन पे क्या मैंने क्लोज किया, ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरा टारगेट था फिक्स 3 आवर। और लिक्विडिटी पूल पे, मतलब जहां मुझे ऐसा महसूस होता है यहाँ से मार्केट टर्न हो सकता है, वहां पे मैंने कुछ प्रॉफिट पहले से ले लिया, बुक कर लिया, सेव हो गया मैं। इट्स नॉट कि मैंने बुक किया, मैं सेफ हो गया। फिर ये टोटल आवर और ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है इसमें। 2 आवर्स का मेरा ऑटोमेटिक एक ट्रेड था, तो वो कैलकुलेट हो गया। ये मंथ और कौन से सेशन में था, वो टाइम लिखते हैं आपका सेशन बता देता है वो कौन से सेशन में आप थे। मोस्टली लंदन लो था वो, 3:45 मतलब 2:30 के बाद तो लंदन लो चालू ही हो जाता है। और ये ठीक है, ये कुछ नोट्स है जो मैं लिखता हूँ अगर मुझे कुछ महसूस होता है तो वहाँ पे। अभी हाँ, ये मेरा, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या सोचा था। देखो, high time frame swing bearish, high time frame bullish is now bullish now, हाँ। So looking for long is high probability, long देखना high probability बन गया था मेरे लिए। मेरे लिए ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ बनाया था। ये था, ये है मेरा FVG 4 आवर का। तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ आने के बाद इस डिमांड जोन को होल्ड करने के बाद पुश करेगा अपर साइड को।
एक्सपेक्टिंग लॉन्ग फ्रॉम दिस पीओआई इज हाई प्रोबेबिलिटी। यहाँ मैं देख रहा था, अभी M15 पे आया मैं। M15 पे मैंने देखा जो मुझे देखना था, इंटरनल बॉस के बाद मार्केट नीचे जाता है, पुल बैक लेता है, तो उसने पुल बैक लिया और मेरा जो इंटरेस्टेड पीओआई था वो यहाँ पे आया। ठीक है, मैं होप कर रहा था ये 1 आवर H4 की उसमें आएगा, बट वो यहाँ आ गया। ठीक है, तो मैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो लीड्स थे, सारे लीड्स थे जो मुझे देखने थे। फिर जैसे ही मार्केट इधर आया, इसने स्वीप किया, दीज आर माई लीड, हाँ M5 लीड। ठीक है, मेरा एंट्री डायरेक्ट M5 लीड आफ्टर स्वीप, मेरी एंट्री है, वो मेरा क्राइटेरिया है कुछ, वो मैं किया। उसके बाद देखो ट्रेड, ट्रेड देख रहे हो, एंट्री के बाद ही सीधा ये मेरे, सीधा कहाँ गया, मेरे 3R की तरफ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट क्लोज किया था, जस्ट बिकॉज बेरिश हो सकता था, यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती थी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट ले लिया और ये मेरा टीपी हिट किया, फुल टीपी इसने हिट किया 2 आवर्स में। इस तरह मैं एंट्री करता हूँ। ठीक है, ये मेरा एंट्री है। कुछ लेसन होते हैं तो मैं इसमें लिख देता हूँ, इस पर लिखा नहीं हूँ बट मोस्टली लिख देता हूँ। साइकोलॉजिकल भी मैं, कुछ बैरियर्स होते हैं जो ट्रेड से पहले हम सोच रहे होते हैं कि क्या लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं हम, दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा है, कोई कोई ट्रेजिडी तो नहीं हुई है। आफ्टर ट्रेड हम कितने इमोशन खुश हो, क्योंकि देखो एज अ ट्रेडर हमको साइकोलॉजिकली बहुत देखना ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम नहीं सोचेंगे ना, तो ये आगे जाके हमको बहुत हॉन्ट करेगा। तो हमको ये समझना है कि हम एज अ इंडिविजुअल इनसाइड हमारे दिमाग में हम कैसे हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था मेरा टोटल ट्रेड, और आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो।